रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 और इसकी जो एक्सरसाइज है 4.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि फैक्टराइज क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाई, पहचान करने से, शिनाख्त करने से, किसकी, कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की शिनाख्त करने से हमने उस तरीके से क्या करना है, इसको, इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज में सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, देखें जरा इन दोनों में से आपको साफ नजर आ रहा है क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, 6 जो है आपके पास नंबर है, ये 6 पहली वाली टर्म में भी है और दूसरे वाली टर्म में भी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि 12 टू 6 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 6 इसमें से कॉमन निकाल लेना है। 6 कॉमन निकाला, क्या एक्स भी दोनों में है। ठीक है, पहले 6 को चेक करना है, फिर साथ वाली नंबर को चेक करना है। पहली टर्म को सिर्फ चेक करना है क्या वो सब में है या नहीं है, तो वो अगर कॉमन आ रहा है तो आपने कुछ कॉमन निकाल देना है। देखें 6 को यूज किया है तो 6 पहली वाली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी मौजूद है, तो हमने 6 को कॉमन बना लिया। क्या एक्स भी दोनों में है, नहीं, एक्स सिर्फ पहली वाली में है और दूसरे वाली में एक्स नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या आ गया, इधर देखें जरा, जो पहली टर्म है 6 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया, एक्स रह गया। ठीक है, आगे क्या है, कौन सा साइन है, प्लस। अब 12 को 6 पे डिवाइड कर दें, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, तो हमारे पास बन गया 2। तो ये इसका पहला पार्ट का जो है आंसर आ गया। ठीक है, कॉमन निकाल दिया हमने 6 और इसका ये आंसर बन गया। सेकंड पार्ट में बेटा क्या है, हमारे पास एक नंबर 15 दिया हुआ है, एक नंबर है 20 दिया हुआ है। देखिए जरा, क्या सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है 2 के टेबल में लेकिन 15 नहीं आ रहा, तो ये 2 कॉमन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 3 नंबर आता है, 3 से 15 तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 20 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जो दोनों रकमों को क्या करे, तकसीम कर दे। ठीक है, अगले 4 नंबर पे 4 आया तो 4 से 20 तो आ जाता है, 20 आता है 4 के टेबल में लेकिन 15 नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास नंबर आता है 5, तो 15 हमारे पास ये 5 के टेबल में भी आ जाता है, 20 भी 5 के टेबल में आ जाता है, तो हमारे पास जो 5 होगा वो इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ, y का स्क्वायर है, यानी कि ये जो हमारे पास पहली टर्म है इसके अंदर 2y हैं। ठीक है, 2y हैं और इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें सिर्फ एक y है, तो कम से कम एक y दोनों में है। ठीक है, तो हम इसका जो कॉमन फैक्टर है वो बना लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखें, ये दोनों में से 5 कॉमन आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 इस टेबल में, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी 5 मौजूद है। वो किस तरह है, क्योंकि 15 भी 5 के टेबल में आ जाता है और 20 भी 5 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो और साथ हमारे पास नेक्स्ट देखें y, इसमें y 2 है और इसमें 1 है, तो एक y कॉमन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर 15 को डिवाइड करें 5 से तो हमारे पास क्या आ गया, 3। अब एक y है और ये 2y है। ठीक है, एक y से कैंसिल, बाकी कितने रह गए, एक y रह गया। ठीक है, तो ये आ गया, सेंटर में क्या है हमारे पास प्लस। अब 20 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, नेक्स्ट y है तो y से कैंसिल, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, -12x का स्क्वायर -3x। आपने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। एक चीज याद रखनी कि जब स्टार्टिंग पर माइनस हो तो आपने वो माइनस भी कॉमन लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, ये तो 2 के टेबल में आ जाता है 12 लेकिन 3 नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट करें तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, और 3 भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे, फिर लिखेंगे सोल्यूशन। हमारे पास आ गया माइनस और 3 भी दोनों में है। ठीक है, और क्या एक्स स्क्वायर भी दोनों में है, इसमें पहली जो टर्म है हमारे पास इसमें x 2 है, जो सेकंड वाली इसमें सिर्फ एक x है, तो कम से कम एक x दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का हो गया। आगे 12 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो x इधर एक्स स्क्वायर है तो एक x कैंसिल, तो हमारे पास कितने एक्स रह गए, एक एक्स रह गया। अब माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, ये 3 से कैंसिल और एक्स से कैंसिल, सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, तो ये इसका
आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ है, 4a का स्क्वायर बी प्लस 8ab का स्क्वायर। देखें जो 4 लिखा हुआ है ये पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है, 8 भी 4 के टेबल में आ जाता है, तो 4 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन आ जाएगा। और क्या नंबर आएगा, इसके पास एक कितने हैं, इस जो पहली टर्म है इसके पास ए 2 है, ठीक है, यानी कि ए का स्क्वायर है, और बी कितने हैं, 1 है, प्लस इधर ए 1 है और बी का स्क्वायर लिखा है, यानी कि कम से कम एक ए और एक बी भी दोनों में मौजूद है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, हमारे पास बन जाएगा 4 जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है, 4 भी कॉमन हो गया, कम से कम एक ए दोनों में है और कम से कम एक बी दोनों में है, तो हमारे पास ये इसका क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। देखें 4 से कैंसिल, एक ए और इधर कितने हैं, 2 ए हैं, तो एक ए के साथ कैंसिल हो गया, एक ए बाकी रह गया, बाकी बी के साथ है कैंसिल। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास सेंटर में क्या लिखा हुआ है, प्लस 8 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 आ जाता है, ठीक है, ए के साथ कैंसिल और इधर एक बी के साथ कैंसिल और इधर से एक बी बाकी रह जाएगा, ये हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 5 वाला पार्ट आ गया। इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो कॉमन फैक्टर देखें सबसे पहले 1x से स्टार्ट करते हैं। क्या x तीनों टर्म्स में मौजूद है, बिल्कुल है, इसमें भी x है, इसमें x की पावर 2 है और इसमें 1 है, कम से कम एक x तीनों में है, ठीक है। क्या y भी तीनों में है, नहीं, y सिर्फ एक में है, y इधर है, बाकी और किसी में y नहीं है, तो हमने सिर्फ पहली टर्म को देखना है, ठीक है। तो x क्या आ गया आपके पास, कॉमन बन गया, बाकी इधर से x के साथ कैंसिल क्या रह गया, y, ठीक है, इधर से -3 वैसे का वैसे ही और एक एक्स से कैंसिल, हमारे पास सिर्फ एक एक्स रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास एक्स के साथ कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ 2 रह गया, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें बेटा क्या कह रहा है, आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है, इसको किस तरह सॉल्व करना है आप लोगों ने देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। अब ये देखिए पहली जो टर्म है इसको चेक करना है आपने, इधर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 इस पहली टर्म में भी है, ये जो 9 है ये भी 3 के टेबल में आ जाता है और 15 भी 3 के टेबल में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए ए, इसके पास पहली टर्म में जो इसके पास जो ए की तादाद है वो कितनी है, A2 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, कम से कम एक ए तीनों में है। नेक्स्ट क्या है बी, इसके पास बी कितने हैं, 1, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास है 1, तो कम से कम एक बी तीनों में मौजूद है। तो सबसे पहले क्या कॉमन आ गया, 3 सब में है, तीनों टर्म्स में मौजूद है, कम से कम एक ए भी तीनों में है, कम से कम एक बी भी तीनों में मौजूद है। चले नेक्स्ट इसको क्या आंसर बनेगा इसका, 3 से साथ कैंसिल हो गया, एक ए के साथ कैंसिल, तो हमारे सिर्फ पास रह गया सिर्फ एक ए और बी के साथ कैंसिल। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या बन गया, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 आ गया, ठीक है। एक ये जो ए है ये भी एक ए के साथ कैंसिल हो गया सारा, और जो बी है इसके पास एक है और इसके पास 2 है, तो एक बी बाकी रह जाएगा, ठीक है, बी के साथ कैंसिल और एक बी इधर मौजूद है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 15 को ये साइन नीचे उतार लेना है, 15 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 5, तो 5 आ गया, इधर से ए भी कैंसिल हो गया और बी भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपके पास जो एक्सरसाइज 4.1 है इसके 6 पार्ट्स ये हमने सॉल्व किए हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।